हाँ, देखो भी कहाँ तक थे हम पहले तो वो देखो। राजस्थान की स्थिति पढ़ा रहा था। स्थिति में तीनों टाइप करवा दिए थे शायद। लास्ट में सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला, तिरछी किरणों वाला जिला, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। स्थिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट आज आपको शुरुआत करनी है, लिखना है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, हाँ। वो डायग्राम वगैरह बना दिया था, है ना। और फिर आओ तो थोड़ा बहुत बता दो। हाँ, विक्रमों की लंबाई में अंतर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर लिखा दिया था। देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। इसके जस्ट नीचे लिखो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना जाता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना जाता है जो जयपुर शहर के, जो जयपुर शहर के निकट से गुजरती है। जो जयपुर शहर के निकट से गुजरती है। अगला पॉइंट, राजस्थान की, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। दोनों बातें ध्यान में रखने, आगे मैं जिले भी लिखाऊंगा। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कितनी है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कितनी है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। इंपोर्टेंट लगाते हुए नेक्स्ट लिखो राजस्थान, राजस्थान देशांतरीय विस्तार का अंतर, राजस्थान देशांतरीय विस्तार का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय विस्तार का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। अतः समय का अंतर, समय का अंतर 35 मिनट, 35 मिनट 8 सेकंड, ब्रैकेट में लगभग 36 मिनट का माना जाता है। लगभग 36 मिनट का माना जाता है। गौर करें, ये कह रहा है कि देशांतरीय विस्तार का आप अंतर निकालोगे तो ये निकलेगा 8 डिग्री 47 मिनट।
फिर ये कह रहा है कि 8 डिग्री 47 मिनट को अगर आप समय में कन्वर्ट करना चाहो तो प्रत्येक को 4 से मल्टीपल यानी गुणा करना होगा। इधर वाला जो समय निकल कर आएगा वो तो कौन सा है, सेकंड में, और इधर वाला जो निकल कर आएगा वो किस में है, मिनट में। तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32, ये 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, ये 188 क्या निकल कर आई, सेकंड। अगर हम बात करते हैं 60 सेकंड की कितनी मिनट होती है, 120 सेकंड की, 180 सेकंड की 3, तो 3 तो मिनट हो गई। अब 3 मिनट तो इधर जोड़ दें तो 32 सर 3 35 और शेष क्या बच गई 8 सेकंड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और सामान्य नॉर्मल है, आपको याद करना है कि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। इसका मतलब समय का अंतर होगा 35 मिनट और 8 सेकंड की लगभग, या वैसे लगभग देखें तो कितना हो गया ये 36 मिनट। इसका मतलब आप अक्षांशीय विस्तार यही बता सकते हो कितना है राजस्थान का, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। अंतर कितना है 7 डिग्री 09 मिनट। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। अंतर कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। अब हम गौर करें, हमने इस विस्तार को देखा है, अब इसको अच्छे से लिखें कैसे। जैसे चारों तरफ से हमने अक्षांशीय विस्तार को पढ़ लिया, अब मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछूं इस रूप में, जैसे राजस्थान कुल जिले, राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं, तो ये हमने पढ़ लिया है। राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं 50। अगर आप इन जिलों को देखोगे तो इन जिलों को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांट देते हैं। एक को तो नाम लिखा जाता है सीमावर्ती जिले, मैप है क्या आपके पास में, निकालना वो सीमावर्ती जिले, या दूसरा नाम दिया जाता है परिधीय जिले। क्योंकि कंसेप्ट समझना सबके पास है ना, है क्या कोई ऐसा जिसके पास में मैप नहीं है, आजा फिर आजा, जिसके पास नहीं है वो आजा, मेरे पास आ जाओ तो। हाँ, ऑफिस में जाना, चेंबर में मैप रखी सेकंड वाली है ना, उधर से सेकंड नंबर पर, वहां पर लेकर आ जाना। एक को ही जाना था, सीमावर्ती जो जिले नाम देते हैं या क्या नाम दिया जाता है, परिधीय जिले। समझेंगे इसको ध्यानपूर्वक और याद करने का प्रयास करेंगे। दूसरे जो जिले होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है आंतरिक जिले, तो इनको आंतरिक जिले नाम दे दो, या दूसरा नाम होता है अंतर। राजस्थान में जो जिले हैं इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फिर एक तरह से और इसी को अब एक बार इनसे देख लो, पास में होगा, आपके पास में है क्या, हाँ तो थोड़ा सोच फिर जाते वक्त ले लेना वहां से, ठीक है ना। अब देखो ध्यानपूर्वक राजस्थान में टोटल जिले कितने लिखे हमने 50, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए। एक तो हमने नाम लिखा या क्या नाम दे दिया परिधीय जिले, दूसरा नाम लिखा आंतरिक जिले या अंतर्वर्ती जिले। ध्यानपूर्वक समझना है प्रत्येक बात को। सबसे पहले ये कह रहा है कि पहले जिले थे 33, पहले कितने थे 33, 33 को जब डिवाइड करते थे तो इधर तो आते थे 25 और इधर आते थे 8। पहले वाला भी थोड़ा ध्यान में रखना है, पहले सीमावर्ती जिले कितने थे और आंतरिक जिले कितने थे 8।
अगर वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं तो आपको करने हैं 29। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं, 21। अब आप खुद देखो बदला कितना है। पहले यहां पर जिले 8 ही आते थे और अब जिले कितने हो गए, 21। आप 10 मिनट मेरे साथ जोड़ना, बहुत अच्छे से मैं आपको याद करवाऊंगा। पहले एक बार सिर्फ और सिर्फ सुनने पर फोकस करो। अगर हम बात करते हैं इन सीमावर्ती जिले जो बाउंड्री के चारों ओर है, इनको भी पुनः दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। दो पार्टों का मतलब है एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और एक तरफ राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो देश के साथ में सीमा लगती है उसे तो नाम दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ लगने वाली सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितने जिले हैं, 6। दूसरा, एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ लगने वाली सीमा अंतरराज्यीय सीमा, और अंतरराज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या है 25। अब वैसे देखें ना तो 25 और 6 कितने हो गए, 31। जबकि यहां पर हम लिख रहे हैं 29। दोबारा गौर करना, ये बात आपको इजी लग रही है, पूछेगा यहां से सीमावर्ती या परिधीय जिले 29 दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले और अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले और अंतरराज्यीय 25। थोड़ी देर में हम मैप में देखेंगे कि राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा राष्ट्र के साथ में भी लग रही है और राज्य के साथ में भी। जैसे श्री गंगानगर है, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में भी टच होती है और पंजाब के साथ में भी। बाड़मेर है, इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगेगी और गुजरात से भी लगेगी। इसका मतलब ये इधर भी काउंट हो गए और इधर भी काउंट हो गए। अब दो बाहर निकाल देंगे तो वापस संख्या कितनी आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके आपसे ये शब्द देखकर पूछ सकता है, शुद्धतम रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा। शुद्धतम का मतलब केवल और केवल पाकिस्तान से सीमा बनाए तो उसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट करके आपसे ये पूछ सकता है, शुद्धतम शुद्धतम रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा जिले। तो इसमें भी दो कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 23। मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत है। पहले क्या था, पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 थे, अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हो गए 6। ध्यान रखना, उस दिन भी बताया था, आज भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। फलोदी का नाम सुना होगा। फलोदी जब नवीनतम जिले बने उससे एक दिन पहले जैसलमेर की एक उप तहसील है नोक, इस नोक उप तहसील को नोटिफिकेशन जारी करके बाप तहसील में शामिल कर दिया गया। दूसरे दिन जिले बनाए गए और उसमें कहा गया कि बाप तहसील को मिलाकर एक जिला बना दिया गया फलोदी। तो ध्यान रखना, फलोदी की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्पर्श होती है। तो पहला हो गया गंगानगर, दूसरा हो गया अनूपगढ़, तीसरा हो गया बीकानेर, चौथा हो गया फलोदी, पांचवा हो गया जैसलमेर और छठा हो गया बाड़मेर। अगर हम बात करते हैं शुद्धतम तो 2 कम हो जाएंगे, उधर गंगानगर कम हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आंतरिक जिले, और आंतरिक जिले कितने हैं, 21। मैप में चले इससे पहले इनको थोड़ा सा मेरे साथ याद करने का प्रयास करना। आंतरिक जिले 21 हैं। अच्छा क्वेश्चन ये बन जाए, निम्न में से कौन सा आंतरिक जिला नहीं है। इसका मतलब या तो आपको क्या याद होने चाहिए, सीमावर्ती, या फिर आपको क्या याद होने चाहिए, आंतरिक। प्रयास करते हैं हम
आंतरिक जिलों को याद कर पाए क्या? तो इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे हम, 3 लाइनों में दिमाग में ये बैठे। सबसे पहले आंतरिक जिलों की शुरुआत यहीं से ही कर लेते हैं। सीकर की सीमा पहले हरियाणा से लगती थी नीमका थाना के थ्रू, वर्तमान में सीकर की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो आंतरिक जिलों में सबसे पहले कौन सा आ गया? सीकर। सीकर से जस्ट आप पश्चिम की ओर चलोगे तब नाम आता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन है वो कौन से जिले से अलग होकर बना है? नागौर। इसका मतलब 3 नाम तो हम बता सकते हैं, पहला सीकर, दूसरा डीडवाना कुचामन और तीसरा नागौर। इसके बाद में हम जोधपुर की बात कर लें। जोधपुर के चारों ओर है वो तो हो गया जोधपुर ग्रामीण, और सेंटर में है वो कौन सा हो गया? साथ आप याद ही करें, पहला सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, फिर जोधपुर ग्रामीण और फिर कौन सा हो गया? जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नवीनतम जिला के नाम आता है बालोतरा। बालोतरा के बाद में जिला है जालोर। ख्याल रख लेना इसका, पहले ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता था गुजरात के साथ में, वर्तमान में जालोर की सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती। जालोर के जस्ट पास में पाली के राजसमंद। अब एक बार इन पर गौर करो, इन्हीं को याद करो। सबसे पहले सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर 3 हो गए, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर 5 हो गए, बालोतरा 6, जालोर 7, पाली 8 और राजसमंद 9। यानी एक चरण में हमने कितने याद किए हैं? 9। एक लास्ट प्रयास और करो। सबसे पहले बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ये दिमाग में बैठा है। अब दूसरे चरण में हम आगे बढ़े इसमें, और दूसरे चरण में भी हम देखते हैं, लेकिन दूसरे चरण में हम 2 ही मुख्य जिलों की बात करेंगे, जिसमें एक तो जयपुर और एक अजमेर। क्या उनसे कौन कौन से जिले बने हैं, कौन से उससे संबंधित है? पूर्वी पूर्व में जयपुर से तोड़कर सबसे पहले जो जिला बना था दौसा। आप में से है कोई जो मेरे को बता दे कि दौसा जिला कब बना? 1991 में बना था, 91 में अगर आपके ध्यान में, 10 अप्रैल 1991। हनुमानगढ़, हाँ 12 जुलाई 1994 को बना था। करौली 97। ये याद करने से याद होंगे, एक दूसरे से पूछोगे, एक माहौल क्रिएट करोगे ना, बहुत अच्छे से याद होंगे। प्रवेश चंद्र कमेटी क्यों आई थी? प्रतापगढ़ जिले के गठन के लिए। तो सबसे पहले जयपुर से कौन सा बना? दौसा। अब गौर करना, थोड़ा ध्यान रखना, इस जयपुर के चारों, जयपुर ग्रामीण, इसके बाद में जयपुर ग्रामीण के बाद में बीच में कौन सा आ गया? जयपुर। और जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो इनको तो रटने की जरूरत ही नहीं, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू। कितने याद हो गए? 4। मैंने बताया कि हम 2 की बात करेंगे, तो दूसरे नंबर पर कौन सा है? अजमेर। इस अजमेर से तोड़ कौन सा बना? एक तो और एक नाम आता है ब्यावर। दोबारा देखो, सबसे पहले दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर। अब थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है। उदयपुर से तोड़कर कौन सा बनाया गया? सलूम्बर। और भीलवाड़ा से तोड़कर शाहपुरा। दोनों सहपरी हैं, एक तो सलूम्बर और एक शाहपुरा। इस प्रकार दूसरे चरण में भी हमने कितने जिले पढ़ लिए? 9। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18। पहले शुरुआत वाले 9 एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, पाली,
राजसमंद। पहला चरण तो ये था। दूसरा दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दुदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर और दो सह पर है सलूम्बर और कौन सा हो गया शाहपुरा। 9 और 9 कितने हो गए 18। कितने बच गए 3। 3 बचे हैं। इसमें एक तो नवीनतम है कौन सा गंगापुर सिटी और 2 बिल पास में एक का तो नाम आता है टोंक और एक का नाम आता है बूंदी। अगर आप प्रयास करोगे तो अच्छे से इनको याद कर सकते हो। अब अपने दिमाग में बैठाओ, यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्योंकि चेंजमेंट हुआ है, नवीनतम है। 40 में से एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। राजस्थान के कुल जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के आंतरिक जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले, अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले 25, शुद्धतम रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले और शुद्धतम रूप से अंतर्राज्यीय सीमावर्ती आंतरिक जिले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद। इधर दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, 2 सह पर शाहपुरा और सलूम्बर और लास्ट में 3 में एक तो नया है गंगापुर सिटी, एक टोंक, एक बूंदी। क्लियर है। अब मैप निकालो, थोड़ी सी लोकेशन पढ़ो क्योंकि आगे मेरे को पढ़ाना आपको खनिज और ये सब, तो मैप से थोड़ा सा समझ पाओगे ना तो जलवायु और सब बातें समझ पाओगे। इसलिए थोड़ा सा इस मैप को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमने जो पढ़ लिया उसको देखो। ऊपरी ऊपर दे रखा है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और नीचे दे रखा है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोई किंतु परंतु नहीं है, पूछ भी सकता है, इसको गलत मत करके आ जाना। हकीकत यही है, आप इसको गलत कर पाए तो आप इसका मतलब कंपटीशन में ही नहीं है, क्योंकि 40 में से गौर करना 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप नॉर्मल भी तैयारी करोगे तब भी आपकी क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। अगर वो अपने गलत हो रहे हैं ना, इसका मतलब हम कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दोबारा माइंड में बिठा लो, 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान का उत्तरी बिंदु लिखा हुआ है कोणागांव गंगानगर। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ कहां पर है, बांसवाड़ा। देशांतरीय विस्तार अगले ने लिख रखा है, इसको सही करना, जैसलमेर की तरफ 69 डिग्री 30 मिनट 69 लिखना आपको। जैसलमेर के इधर लिखा हुआ है ना, उसमें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होगी और इधर पूर्व में लिखा हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर पश्चिम में वापिस चलो। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव फतेहगढ़ कहां पर है, जैसलमेर में। और राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलान गांव या सिलाना गांव, यह है राजा खेड़ा तहसील कहां पर है, धौलपुर में। ज्यादा डीपली आपको नहीं पहुंचना, आपको तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब गौर करो, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं परिधीय सीमावर्ती जिले। परिधि का मतलब चारों ओर, और चारों ओर में सबसे पहले आप देखो उत्तरी उत्तर में गंगानगर दिखाई दे रहा है आपको। गंगानगर को आप ढंग से देखोगे तो एक तरफ तो पंजाब की सीमा लग रही है और दूसरी तरफ नाम नहीं लिखा हुआ पश्चिम में, इधर उत्तर पश्चिम में इधर है पाकिस्तान। अब आप गंगानगर पर गौर करोगे तो गंगानगर का कुछ भाग तो उत्तर में मोटा आकार में और कुछ भाग नीचे की और बीच में एक पाइप सी बनी हुई है, दिखाई दे रही है क्या। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में डंबल नुमा आकृति वाला जिला है। जिम वगैरह होते हैं, डंबल वगैरह उठाते हैं, ध्यान से देखो ऐसे लग रहा है कि डंबल नुमा आकृति किसकी है, श्री गंगानगर की। याद करना, मैंने पहले दिन में आपको बताया, याद करके ही जाना है क्योंकि हम जाकर कितना पढ़ते हैं वो हमें भी पता है। फिर दूसरे नंबर पर आओ अनूपगढ़। अगर आप अनूपगढ़ पर गौर करोगे ना तो ऐसी की ऐसी आकृति है, लगभग मिलती जुलती पाकिस्तान की है। किसकी आकृति है,
पाकिस्तान की। पहले तो हम पढ़ते थे ऐसी आकृति को देखकर कहते थे कि बैठे हुए कुत्ते के समान आकृति है, लेकिन दिक्कत हो गई, अब आकृति ऐसी किसकी बन गई, अनूपगढ़ की। तो हमने थोड़ा चेंज कर दिया कि नहीं ये कुत्ता नहीं ये शेर है। तो बैठा हुआ शेर में आकृति कौन सी जिले की है, अनूपगढ़ की। अब आप कहोगे कि हमें नहीं लगता, आपको लगने से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। तो डंबल नुमा आकृति तो किसकी है, और बैठे हुए शेर के समान अनूपगढ़। अनूपगढ़ के जस्ट आप नीचे चलो बीकानेर। बीकानेर के बाद में देखो थोड़ी सी सीमा लगती है फलोदी। ये गौर करना, आप गाइडों में पढ़ोगे चेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे और उसके साथ ही सबने वो मैपिंग जारी कर दी थी। तो आप वहां पर देखोगे तो कई ऐसे गाइड है जिसमें फलोदी की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में टच नहीं दिखाई गई है। ध्यान रहे फलोदी से रिलेटेड दो गांव आते हैं, एक तो मालासर गांव और एक रायचंद्र वाला गांव है। ये दोनों गांवों की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में स्पर्श होती है। तो जब गांवों की सीमा लग रही है तो ऑटोमेटिक की सीमा किसकी लगेगी, फलोदी की। फलोदी के बाद में आप आगे चलो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। अब सबसे पहले दिमाग में बिठाओ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं, गंगानगर 1, अनूपगढ़ 2, बीकानेर 3, फलोदी 4, जैसलमेर 5 और बाड़मेर 6 पढ़े हैं हमने। अब अगले ने ये कहा कि हमें तो सिर्फ शुद्धतम बताओ, तो शुद्धतम में ऊपर और नीचे वाले दोनों हटा देना, गंगानगर हटा दोगे और कौन सा हटा दोगे, बाड़मेर। अब इसके बाद में 6 के बाद में 7वें नंबर पर देखो सातसौर दिखाई दे रहा है जो सीमावर्ती है। फिर 8वें नंबर पर दिखाई दे रहा है सिरोही। सिरोही के बाद में 9वें नंबर पर उदयपुर, 10वें नंबर पर डूंगरपुर, 11वें नंबर पर, 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर देखना एक पाइप नुमा संरचना सी है, और ये कौन सा जिला है, भीलवाड़ा। इस पर गौर कर लेना, ध्यान रखना भीलवाड़ा है वो अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है। सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक ऐसी भाग है जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, बूंदी के नीचे है, कोटा के पास में ये क्षेत्र है भैंसरोडगढ़, इसमें लिख लेना। ये दिखाई दे रहा है कोटा के जस्ट इधर चित्तौड़गढ़ के बीच में ऐसे नाम है, इस जगह का नाम है भैंसरोडगढ़। ध्यान रहे पहले तो हम याद करते थे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अपने मूल स्थान से अलग भी स्थित हैं। तो पहले 2 थे, कैसे समझे, जैसे बंटवारा होता है ना खेतों का, जमीन का, तो कई भाइयों को तो जमीन एक जगह मिल जाती है 15 बीघा, और कईयों को कहते हैं कि 12 बीघा तो यहाँ मिल गई, 1 बीघा जमीन ये है, 3 बीघा इधर और है, तो टोटल लगभग 15 बीघा के लगभग बना दी जाती है। ऐसे ही राजस्थान के पहले 2 जिले थे, अजमेर था, इसका टूटा हुआ भाग था टोडगढ़, चित्तौड़गढ़ था, इसका टूटा हुआ भाग था भैंसरोडगढ़। अब टोडगढ़ का तो इलाज हो गया, ब्यावर जिला बना दिया गया, उसमें शामिल हो गया। वर्तमान में राजस्थान का एकमात्र जिला है चित्तौड़गढ़ जिसका टूटा हुआ भाग कौन सा है, भैंसरोडगढ़। अब अगर हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसके अंदर ही देखना, चित्तौड़गढ़ जिले को पृथक करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। सपोज करोगे अगर भीलवाड़ा यहाँ नहीं होता, ये हिस्सा ही चित्तौड़गढ़ में जुड़ जाता, तो पृथक वाली बात ही नहीं रहती। थोड़ी सी संरचना दिखाई दे रही है, देखो स्पर्श हो रही है, समझ में तो आ रहा है क्या आपको। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में भैंसरोडगढ़, गौर करना है मेरी बात को, जो परिधि सीमा पर है, फिर कोटा है, फिर झालावाड़, फिर बारा। बारा के बाद भी ऊपर देखो दोबारा सीमा किसकी लगती है, कोटा। तो कोटा मध्य प्रदेश से कितनी बार सीमा बना रहे हैं, 2 बार। कोटा के बाद में आगे नाम लिखा हुआ है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। धौलपुर से जस्ट आप इधर चलोगे भरतपुर, भरतपुर के जस्ट ऊपर डीग। डीग के बाद में गौर करना, ध्यान से देखना, अलवर की थोड़ी सी सीमा है अंदर की तरफ, मैं आपको याद करवा रहा हूं, मैप पर ही फोकस करो। अलवर के बाद में जस्ट आप ऊपर चलोगे
खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा के बाद में कोटपुतली, बहरोड, फिर नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। अब एक बार आप सामने देखो, दिमाग में बैठाए हम, आप पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। परिधीय सीमा पर कौन से, तो सबसे पहले श्री गंगानगर एक, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़ दो, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर तीन, फलोदी चार, जैसलमेर पांच, बाड़मेर छह। बाड़मेर के बाद में आप आगे बढ़ोगे, सांचौर सात, सिरोही आठ, उदयपुर नौ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 11। आगे बढ़ते हैं, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ 12, चित्तौड़गढ़ 13, भीलवाड़ा 14, भीलवाड़ा के बाद में कोटा 15, झालावाड़ 16, 12, 17। इसके बाद में सवाई माधोपुर 18, करौली 19, धौलपुर 20। धौलपुर से आप आगे बढ़ोगे, भरतपुर 21, डीग 22, डीग के बाद में अलवर 23, खेड़थल तिजारा 24, कोटपुतली बहरोड 25, नीम का थाना 26, झुंझुनू 27, चूरू 28 और हनुमानगढ़ 29। ये लिखे हमने। सीमावर्ती या परिधीय जिले कितने हैं? 29। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सीमावर्ती भी याद करवा दिए और कौन से आंतरिक, इनको आप आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपने लिखा है उसके जस्ट नीचे ऐसा कैसा लिख लो एक बार आप। राजस्थान के कुल जिले, जो नोट्स वगैरह बना रहे हो उसमें लिखना है कुल जिले, सीमावर्ती आंतरिक जिले इसी रूप में।
देख ली होंगे आपने। देखो, कुल जिले हमने लिखे हैं 50, परिधीय जिले पूछे तो 29, और आंतरिक जिले कितने हो गए? 21। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री। राजस्थान की राजधानी जयपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? 27। क्लियर यहाँ तक। अब मैं 2 पॉइंट और लिखाऊंगा इसमें, टाइप फर्स्ट कंप्लीट होगी कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। चेंजमेंट हुआ है जिले बनने के बाद में। और राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है 74 डिग्री, उस पर कौन कौन से जिले। ठीक है, तो नोट लगाते हुए लिखो। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा ब्रैकेट में लिखना आपको 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोबारा बोल रहा हूं, राज्य की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा ब्रैकेट में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश ब्रैकेट बंद पर स्थित जिले क्रमशः है जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दौसा,
वे भरतपुर स्थित हैं। भरतपुर स्थित हैं। संभावना कम है लेकिन डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा तो हमने पढ़ ली, कितनी है 27 डिग्री। राजधानी भी देख ली जयपुर है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा जिला नहीं है। याद करो, दिमाग में बैठाओ। पहला जैसलमेर, दूसरा फलोदी, फलोदी के बाद में नागौर, नागौर के बाद में डीडवाना, कुचामन, 4 हो गए। इसके बाद में जयपुर और जयपुर ग्रामीण, कितने हो गए 6। इसके बाद में दौसा और दौसा के बाद में भरतपुर। थोड़ा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। एक और पॉइंट लिखो नोट में, दूसरा राजस्थान की मध्यवर्ती, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा ब्रैकेट में लिखना है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर ब्रैकेट बंद पर स्थित जिले, पर स्थित जिले क्रमशः है, क्रमशः है गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, चूरू, नागौर, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कंप्लीट ले लिया है राजस्थान की विस्तार से रिलेटेड। मध्यवर्ती अक्षांश रेखा देख ली, मध्यवर्ती देशांतर रेखा देख ली, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से रिलेटेड देख लिया, विकिरणों की लंबाई एक की है 784 और दूसरे की है 850, लंबाई देख ली 826, चौड़ाई हो गई 869 के लगभग। इस प्रकार चारों ओर से रिलेटेड जितना भी इसमें विस्तार से रिलेटेड पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों में से, निम्न कथनों में से असंगत कथन है, असंगत कथन है। राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों में से असंगत कथन है। ऑप्शन ए, राजस्थान की, राजस्थान की चौड़ाई के मुकाबले, राजस्थान की चौड़ाई के मुकाबले लंबाई कम है, राजस्थान की चौड़ाई के मुकाबले लंबाई कम है। ऑप्शन बी, राजस्थान, राजस्थान
अक्षांशीय विस्तार का अंतर राजस्थान, अक्षांशीय विस्तार का अंतर देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार से कम है। अंतर देशांतरीय विस्तार से कम है। ऑप्शन सी। राजस्थान विकिरणों की लंबाई, राजस्थान विकिरणों की लंबाई में अंतर, राजस्थान विकिरणों की लंबाई में अंतर 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर है। नेक्स्ट, जयपुर शहर, ऑप्शन डी, जयपुर शहर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जयपुर शहर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तर अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तर दिशा। कौन सा गलत है इसमें? सी गलत है। अब मैं बता इसलिए रहा हूं, गौर करना, पहले अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आते थे। अब आप सीटी का पेपर उठाकर देखना, 3 ही क्वेश्चन सीधे आए हैं पूरी जीके में, 3 ही। और क्वेश्चन आपको आश्चर्य होगा, पेपर का लेवल बनेगा। और फायदा तो मैं हकीकत बता रहा हूं आपको तभी होगा जब जीके वाला पेपर टफ आए। अगर हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं, टफ पेपर आए, तो मैं सही बता रहा हूं आपको, अगर अच्छे से पढ़ाई की है तभी उन क्वेश्चनों को हाथ लगाया जाता है, वरना मतलब ही नहीं है। पिछली बार जितने भी सीटी में आए, कोई 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो, उपरोक्त सभी किसी में मिला ही नहीं है। उसमें भी आपको कॉलम मिलेंगे 1, 2, 3 सही है, 2 और 3 सही है। वो आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ते हो। विस्तार का टाइप एक फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा से।